दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वाक्यांतरण या फिर वाक्य रूपांतरण के बारे में कवर करने वाले हैं कि किस प्रकार से सरल वाक्य को हम मिश्र वाक्य में, किस प्रकार से मिश्र वाक्य को हम सरल वाक्य में, किस प्रकार से हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में और किस प्रकार से संयुक्त वाक्य को हम सरल वाक्य में जो है चेंज कर सकते हैं, यानी कि वाक्यों का रूपांतरण हम कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियोज़ में हमने अर्थ के आधार पर जो वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं उसको ट्रिक से कवर कर लिया है और उसी के साथ ही प्रयोग व संरचना के आधार पर जो वाक्य का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, सरल, संयुक्त और मिश्र, उसको भी हमने कवर कर लिया है। 2 वीडियोज़ हमने प्रोवाइड किया है दोस्तों। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जाके एक बार देख लीजिए। इसमें हमने पूरी डिटेल से जो है और ट्रिक के माध्यम से हमने उसमें इस वाक्य से संबंधित जो हमारा चैप्टर है हिंदी व्याकरण में, उसको कवर कर लिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वाक्य रूपांतरण को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वाक्य देखो क्या होता है, हमने पढ़ा था ना। उसके बाद देखो, किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को वाक्यांतरण, वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में चेंज कर देना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में चेंज कर देना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे दोस्तों क्या है, सरल वाक्य। सरल वाक्य का एग्जाम्पल है, जैसे देखो, लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। किस प्रकार का वाक्य है? लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। किस प्रकार का वाक्य है? ये एक प्रकार का सरल वाक्य है। ठीक है दोस्तों, इसका अगर हम मिश्र वाक्य बनाएं तो कैसे बनेगा? मिश्र वाक्य बनेगा दोस्तों इसका, लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। ठीक है दोस्तों, आज यहाँ पे की आ गया है। की किसका सिंबल होता है? कि मिश्र वाक्य का होता है ना। अगर किसी वाक्य में की आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो मिश्र वाक्य। ठीक है, अगर किसी वाक्य में की आ जाता है तो वो हम मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखो महत्वपूर्ण वाक्य रूपांतरण। अब इम्पोर्टेंट जो हमारे सेंटेंस का हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। कौ है, जैसे देखो, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में, सरल वाक्य को हम मिश्र वाक्य में कैसे बदल सकते हैं? देखो, सरल वाक्य जैसे लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, अभी हमने ऊपर खबर किया। इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा? लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। की आ गया है। ठीक है, कि हमने यहाँ पे लगा दिया तो मिश्र वाक्य बन गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाक्य देखो, देखो, इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ। ठीक है, वाक्य क्या है? इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ। तो इसका मिश्र क्या बनेगा? यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ। जिससे आ गया ना, जिससे मैं मिल चुका हूँ। ठीक है, ये भी मिश्र वाक्य में चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद सरल वाक्य देखो, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। ठीक है, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। इसका क्या बनेगा? जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। जब तुम मेरे घर आए थे तब कितना बजा था? 4 बजा था। ठीक है, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, जब तुम मेरे घर आए थे तो 4 बजा था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो, महान अभिनेता अमिताभ बच्चन कल यहाँ आए थे। अगला सरल वाक्य क्या है? महान अभिनेता अमिताभ बच्चन जो है कल यहाँ आए थे। इसका मिश्र क्या बनेगा दोस्तों? अमिताभ बच्चन जो महान अभिनेता है वह कल यहाँ आए थे। अमिताभ बच्चन जो क्या है? महान अभिनेता है। जो आ गया, देखो जो आ गया ना, वो कल यहाँ आए थे। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सरल वाक्य लग रहा है तो हमें ऐसे वाक्य इसमें ऐड कर देने हैं जो मिश्र वाक्य में आते हैं। ठीक है, सरल वाक्य को अगर हम मिश्र वाक्य में चेंज करना है तो ऐसे हम हमारे जो अव्यय ले लेंगे, जिसको यूज करने के बाद जो सरल वाक्य है वही मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? मिश्र वाक्य देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ स्कूल चलूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ स्कूल चलो। तो इसका क्या बनेगा दोस्तों? मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलना चाहता हूँ। क्या बनेगा? मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलना चाहता हूँ। उसके बाद देखो, जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। ठीक है, क्या बनेगा? देखो, मिश्र वाक्य ऊपर हो गया है। ठीक है, मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत ऊपर नीचे हो गया। सरल वाक्य, अच्छा, मिश्र से हमको सरल में करना है। ठीक है, मिश्र में पहले भी क्या था? देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ स्कूल चलो। की आ गया ना, मिश्र हो गया, तो मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलना चाहता हूँ। सिंपल हो गया, साधारण वाक्य हमारा बन गया है। ठीक है, ऐसे ही जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। ठीक है, ये क्या है? क्या बन गया? ये एक सेंटेंस ये बना, एक सेंटेंस ये बन गया, मिश्र वाक्य बन गया। ठीक है, उसके बाद इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। मैंने तुम्हें रुग्णावस्था यानी कि रोग की अवस्था में, जब तुम रोग की अवस्था में थे तो उस अवस्था में देखा था। ठीक है, उसके बाद
इस गांव में जो सरपंच है वह अच्छा आदमी है, इस गांव का जो सरपंच है वह अच्छा आदमी है। तो इसका क्या बनेगा सरल वाक्य, इस गांव का सरपंच अच्छा आदमी है। क्या बन जाएगा, इस गांव का सरपंच अच्छा आदमी है। ठीक है दोस्तों, ये मिश्र था, हमने इसको सरल में चेंज कर दिया। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आप सरल वाक्य से हम संयुक्त वाक्य कैसे बना सकते हैं। सरल वाक्य देखो, पकड़े जाने के डर से वह भाग रहा था। किस प्रकार का वाक्य है ये, पकड़े जाने के डर से वह भाग रहा था, ये एक सरल वाक्य है। ठीक है, इसका संयुक्त क्या बनेगा, उसे पकड़े जाने का डर था इसलिए वह भाग रहा था। क्या बनेगा, उसे पकड़े जाने का डर था इसलिए वह भाग रहा था। ठीक है, ये संयुक्त बन गया। उसके बाद संयुक्त में देखो देखो दोस्तों, हमने क्या बताया था उधर ट्रिक में, हमने कहा था कि बीच में क्या होता है, अल्पविराम होता है। ठीक है, ऐसे ही खाना खाकर वह मेला देखने चला गया। खाना खाकर वह कहाँ चला गया, मेला देखने चले गया। तो संयुक्त क्या बनेगा उसका, उसने खाना खाया और मेला देखने चला गया। क्या बनेगा, उसने खाना खाया और मेला देखने चले गया। उसके बाद बुद्धिमान होने के कारण उसे सर्वत्र आदर मिलता है। बुद्धिमान होने के कारण क्या होता है, उसे सर्वत्र यानी कि सभी जगह जो है आदर मिलता है। इसका क्या बन जाएगा दोस्तों संयुक्त, वह बुद्धिमान है इसलिए उसे सब जगह सर्वत्र आदर मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका संयुक्त बन जाता है। ठीक है, और एवं तथा या अथवा किंतु परंतु लेकिन पर। दोस्तों हमें इस प्रकार के वर्ड यहाँ पे ऐड कर देने हैं जो कि संयुक्त वाक्य में से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कि कैसे हम संयुक्त से जो है सरल वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो संयुक्त वाक्य है, मैं घर की सफाई करूँगा और तब स्नान करूँगा। देखो वाक्य क्या है, मैं क्या करूँगा, घर की सफाई करूँगा और उसके बाद जो है स्नान करूँगा। तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, मैं घर की सफाई कर स्नान करूँगा, मैं घर की सफाई कर स्नान करूँगा। देखो सरल वाक्य बन गए। उसके बाद संयुक्त क्या होते हो, मैं बीमार हूँ इसलिए कार्यालय नहीं जा सकता। ठीक है, वाक्य क्या है, मैं बीमार हूँ इसलिए कार्यालय नहीं जा सकता। तो इसका क्या बन जाएगा, बीमार होने के कारण मैं कार्यालय नहीं जा सकता। ठीक है, मैं बीमार होने के कारण जो है मैं कार्यालय नहीं जा सकता हूँ। ऐसे संयुक्त क्या देखो, गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। गार्ड ने सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी। गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। इसका क्या बन जाएगा, गार्ड ने सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी। इस प्रकार का हमारा वाक्य बन जाता है दोस्तों इसके बाद अब मिश्र वाक्य से हम संयुक्त वाक्य में कैसे बदल सकते हैं, इसको हम कवर करने वाले हैं। देखो मिश्र वाक्य, यदि मोहन स्वयं न आया तो मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। तो ठीक है, मिश्र वाक्य है ना, इसको हम सरल में संयुक्त में कैसे बदलेंगे। देखो, या तो मोहन आएगा या अपने पुत्र को भेजेगा। ठीक है, या तो मोहन आएगा या अपने पुत्र को, और एवं तथा या अथवा आ गया ना, या आ गया ना, तो समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार का वाक्य बन जाता है, ये बन जाता है संयुक्त वाक्य। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो मिश्र वाक्य अगला है, राम ने जो धनुष तोड़ा था वह शिव जी का था। ठीक है, जो राम ने जो धनुष तोड़ा था वह शिव जी का था। ठीक है, तो इस मिश्र है ये। ठीक है, वह राम ने जो धनुष तोड़ा था एक प्रकार का है, और वह जो है शिव जी का था, ये क्या बन जाता है, मिश्र बन, वह जो है मिश्रित वाक्य का जो है कीवर्ड है। ठीक है, ऐसे ही संयुक्त में क्या बन जाएगा, राम ने धनुष तोड़ा पर वह शिव जी का था। राम ने धनुष तोड़ा पर, और एवं तथा या अथवा पर, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं वो संयुक्त में आ जाते हैं। ऐसे ही मिश्र में देखो दोस्तों, यद्यपि राधा छोटी थी तथापि वह खाना बना लेती है। ठीक है, तो क्या बनेगा, राधा छोटी थी पर वह खाना बना लेती है। दोस्तों इस प्रकार से हम मिश्र को संयुक्त में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसके बाद देखेंगे कि संयुक्त वाक्य से हम मिश्र वाक्य कैसे बना सकते हैं। दोस्तों ये संयुक्त वाक्य से हमें मिश्र वाक्य में चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो, उसने चोरी की पर वह पकड़ा नहीं गया। ठीक है, उसने चोरी की पर वह पकड़ा नहीं गया, ये क्या है, एक संयुक्त वाक्य है। इसको मिश्र में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यद्यपि उसने चोरी की तथापि वह पकड़ा नहीं गया। यद्यपि तथापि किस में आता है, ये मिश्र में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही संयुक्त वाक्य, मदारी डमरू बजा रहा था और देखो, और संयुक्त में आता है बंदर नाच रहा था। तो इसका क्या बन जाता है, जब मदारी डमरू बजा रहा था तब बंदर नाच रहा था। ठीक है, तब, ठीक है, बंदर नाच रहा था। ऐसे ही संयुक्त में देखो, तुम बीमार हो और इसका दुख मुझे है। ठीक है, मिश्र में क्या बन जाता है दोस्तों, मुझे दुख है कि तुम बीमार हो, की है ना, मिश्र वाक्य का जो है क्या बनता है, ये अव्यय बनता है मिश्र वाक्य का। ठीक है, उसके बाद विधि वाक्य से निषेध में, आप देखो विधि से निषेध में कैसे, देखो, मुझे प्रसन्नता है कि तुम पास हो गए हो। ठीक है, मुझे प्रसन्नता है कि तुम पास हो गए, तो इसका निषेध क्या बन जाएगा, मुझे क्या है, प्रसन्नता है कि तुम फेल नहीं हुए। देखो इसको कैसे, देखो, मुझे प्रसन्नता है कि तुम पास हो गए। ठीक है, पहला विधिवाचक में क्या बोला जा रहा है कि मुझे प्रसन्नता है तुम पास हो गए हो। ठीक है,
इसका निषेध में क्या बन रहा है दोस्तों, मुझे पसंद है कि तुम फेल नहीं हुए, फेल नहीं हुए तो क्या हुए, तुम पास हुए, है ना। तो दोनों का मीनिंग जो है एक ही जाता है, लेकिन इसी को हमने निषेध में बदल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रकार से कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। उसके बाद देखो विधि में क्या है, मैं आपके विचार से सहमत हूँ। ठीक है, प्रश्न क्या है, मैं आपके विचार से सहमत हूँ। तो इसका निषेध क्या बन जाता है, देखो मैं आपके विचार से असहमत नहीं हूँ। असहमत नहीं होने का मतलब सहमत होना, है ना, तो ये नेगेटिव भी बन गया। ऐसे ही विधिवाचक में क्या है, वह सच बोलता है। वह क्या बोलता है, एक मिनट दोस्तों, ये है विधि में क्या है, वह सच बोलता है। ठीक है, तो इसका निषेध में क्या है, देखो वह झूठ नहीं बोलता है। झूठ नहीं बोलता तो क्या बोलता है, वो सच बोलता है ना। तो यही जो है, इस प्रकार से हम विधिवाचक को हम निषेधवाचक में बदल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला है निषेध से विधिवाचक वाक्य में कैसे बदल सकते हैं। देखो निषेध है, उससे अच्छा गायक दूसरा नहीं है। ठीक है, तो इसका विधि क्या बन जाएगा, उससे वह सबसे अच्छा गायक है। ठीक है, क्या बन जाएगा, वह सबसे अच्छा गायक है। उसके बाद देखो दोस्तों, राधा का स्वभाव मृदु नहीं है। ठीक है, राधा क्या बन जाएगा इसका, राधा का स्वभाव कठोर है। मृदु नहीं है तो इसका मतलब कैसा है, वो कठोर है। ऐसे ही इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं है। किसी को आपत्ति नहीं है तो क्या है, देखो दोस्तों, इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति, अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो उसको एक्सेप्ट ही तो करेंगे वो। तो यह प्रस्ताव जो है सबको स्वीकार है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको बदल लेते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।